जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आज की कक्षा बहुत ही शानदार होने वाली है। हमने भागवत में क्या क्या बोलना है वो सारी सूची आप लोगों के लिए लिखवा दी है, परंतु उस राम कथा में आपको क्या क्या बोलना चाहिए, अर्थात प्रथम दिवस में आप क्या बोलेंगे, द्वितीय दिवस में आप क्या बोलेंगे, ये हमने आपको अभी तक नहीं लिखवाया। आज की कक्षा में आप सभी प्रथम दिवस की विषय सूची या सिलेबस लिखने वाले हैं। इसके साथ ही साथ व्यास पीठ पर विराजमान होने के पूर्व हमको क्या करना चाहिए, विराजमान होने के बाद क्या करना चाहिए, वो सभी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। आज पहले दिन का समझ लेते हैं, ऐसी जब अगली वीडियो आएगी उसमें दूसरे दिन का। ऐसे करते करते हम पूरा 9 दिवस का सिलेबस लिखने वाले हैं। तो आप सबसे पहले टॉपिक डालिए, प्रथम दिवस श्री राम कथा। आप सभी जानते हैं कि व्यास पीठ में विराजमान होने के पूर्व आपको क्या करना चाहिए, व्यास पीठ का पूजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? व्यास पीठ का पूजन करना चाहिए। आपको आपके आचार्य सुंदर ढंग से पूजा करवाएंगे। आप पूजन करने के बाद परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करने के पश्चात प्रणाम करके ही व्यास पीठ पर आप विराजमान होंगे। व्यास पीठ पर अगर आप विराजमान हैं तो कोई भी क्यों ना आ जाए, आपको व्यास पीठ से उठना नहीं है। अगर कोई बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति आ रहे हैं तो कथा थोड़ी देर के लिए रोक करके आप व्यास पीठ से ही मन उनके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम को प्रणाम कर लीजिएगा, परंतु उठना नहीं है आपको। पहली बात आप ये समझ लीजिए। जब आप व्यास पीठ पर विराजमान हो गए तो तुरंत आप संकेत करिए आरती के लिए, और जब आरती हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, मंगलाचरण करना है। क्या करना है भाई? मंगलाचरण करना है। और मंगलाचरण जैसे ही हो गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, कथा प्रारंभ कर देना है। क्या करना है? कथा प्रारंभ करनी है। समझ में आ रहा है? फिर से आप समझो, हम लोग उपस्थित हुए हैं प्रथम दिवस में क्या क्या बोलना चाहिए श्री राम कथा के दौरान, ये जानने के लिए। उसमें आपने सबसे पहले देखा कि व्यास पीठ पर विराजमान होने के पूर्व हमें व्यास पीठ का पूजन करना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात हमें व्यास पीठ में विराजमान होना चाहिए, शुद्ध अवस्था में होना चाहिए। उसके पश्चात आरती के लिए संकेत करना चाहिए। फिर मंगलाचरण, जो कि आपके द्वारा होगा, मंगलाचरण आपको गाना चाहिए। मंगलाचरण के साथ ही साथ जैसे मंगलाचरण पूरा हो जाए तो आपको एक संकीर्तन 4 से 8 मिनट की संकीर्तन आपको गानी चाहिए। उसके बाद कथा प्रारंभ कर देनी चाहिए या कथा में प्रवेश करना चाहिए। जब आप कथा में प्रवेश कर दिए तो उसी के साथ एक चीज अटैच करिए, वो है संबोधन। क्या है? संबोधन। और संबोधन किनका करना चाहिए? सबसे पहले जो आपके इष्ट देव हैं उन्हें प्रणाम करना चाहिए आपको। उसके पश्चात उपस्थित जितने भी सूक्ष्म रूप लेकर के देवता, क्योंकि कहा जाता है जहां कथा होती है वहां देवता गंधर्व ये सभी सूक्ष्म देह धर करके आते हैं कथा श्रवण करने के लिए, उन्हें भी प्रणाम करना चाहिए जिन्हें नेत्र नहीं देख पा रहे हैं। तत्पश्चात जो यज्ञमान हैं उन्हें आप उनके हृदय में विराजमान राघव जी को प्रणाम करना चाहिए। श्रोताओं को बारंबार धन्यवाद देना चाहिए। इसके पश्चात कथा प्रारंभ करनी चाहिए। अब आप विषय सूची आगे लिखना प्रारंभ करिए। पांचवा आप क्या करोगे, जैसे मंगलाचरण और संकीर्तन हुआ तो आप संबोधन करने के पश्चात तुरंत क्या करोगे, श्री रामचरितमानस का मानस का परिचय आप बताओगे। ये परिचय कहां से मिलेगा? ये परिचय आपको नोट्स में मिल जाएगा। कौन से नोट्स में मिलेगा आपको बता रहे हैं, इन नोट्सों में आपको मिल जाएगा। ये हमारे श्री राम कथा के नोट्स हैं। इन नोट्सों में आपको जो जो हम लिखवा रहे हैं सब कुछ मिल जाएगा। इनका परिचय मिल जाएगा, मंगलाचरण, आरती, सारी चीजें आपको इन नोट्सों में मिल जाएगी। इन्हें कैसे प्राप्त करोगे वो आप प्रोसेस जानते हो, नहीं जानते तो समझ लो। आपके स्क्रीन पर नंबर होगा, उसमें आप कॉल करिएगा,
तो आपको नोट्स भिजवा दिया जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, घर पे मंगाना चाहोगे तो वो भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, श्री रामचरितमानस का परिचय कब परिचय देना है, जब आप संबोधन कर लो, उसके पश्चात आप बताओगे कि आइए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले रामचरितमानस जी का परिचय समझते हैं। ठीक, जब परिचय हो गया तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बाद इसी में एक संत जी हैं, कौन है, माधव दास जी। कौन है, माधव दास जी की कथा आपको बताना चाहिए। ये संत महिमा के श्रेणी में, संत महिमा। ठीक, माधव दास जी की एक कथा आती है, या फिर आप किन्हीं और संत के बारे में बताना चाहते हो तो आप कह सकते हैं। इसको मूलतः किस नाम से जाना जाता है, संत महिमा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, रामचरित मानस की रचना किस प्रकार हुई, ये आपको बताना चाहिए कि किस प्रकार से इन रामचरितमानस जी की रचना हुई है। फिर आपको जब रचना आपने समझा दिया तो आगे क्या करना चाहिए, रामायण के कांडों का परिचय आपको देना चाहिए। जितने भी कांड हैं उन कांडों का क्या नाम है और उनका मूल अर्थ क्या है, उनमें क्या क्या वर्णन मिला है, हम क्या क्या उनके माध्यम से सीख सकते हैं, ये सारी चीजें आपको बताना चाहिए। इसके पश्चात जब कांड का वर्णन हो गया तो आपको क्या बताना चाहिए, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा, हम यहाँ केवल गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गोस्वामी जी द्वारा रामचरित मानस की वंदना, किनकी, रामचरितमानस की वंदना आपको बतानी चाहिए किस प्रकार की है। इसके बाद गोस्वामी जी द्वारा गुरु वंदना, क्या, गुरु वंदना गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज द्वारा जो की गई उसका वर्णन आपको बताना चाहिए। फिर इसके बाद मानस की, यानी कि श्री रामचरित मानस के चार, कितने, 4 घाटों का वर्णन आपको करके बताना चाहिए। ठीक, इसके पश्चात अगला लिखो, अभी और एक बार समझाएंगे, परेशान न होना। ठीक, इसके बाद भरद्वाज जी का याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न, याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न, ये आपको बताना चाहिए। फिर आप 13वें पॉइंट में लिखो, भगवान शंकर, साथ ही साथ सती जी कहाँ गई थी, कुंभज ऋषि के, सती जी का कुंभज ऋषि के पास जाना, एक बार त्रेता युग माही, है ना, पास जाना। फिर अगला सती जी का मोह, जी का भ्रम या फिर मोह, 13वां हो गया, 14 है ना, अब 15 सती जी का मोह हो गया। फिर सती जी द्वारा श्री राम जी की परीक्षा, है ना, किस प्रकार से परीक्षा ली वो आपको बताना है। फिर 16 शंकर भगवान का संकल्प, क्या संकल्प लिया था वो आपको सब बताना है। फिर दक्ष यज्ञ, किस प्रकार से दक्ष यज्ञ हुआ था इसका वर्णन आपको करना है। इसी में सती जी ने अपने देह को त्यागा था। फिर आपको अंत में
शिव विवाह करके कथा का विश्राम करना चाहिए। शिव विराम करना चाहिए क्या? नहीं, तो विश्राम करना चाहिए। कथा का विराम नहीं होता, कथा का विश्राम होता है। यहां तक है, ठीक। कितने घंटे में आप कर पाओगे ये सारी चीजें? लगभग 3 से लेकर के 3.5 घंटे तक आप जब करोगे ना, तब आपकी ये कथा पूर्ण होगी, ठीक। लगभग 3-3.5 घंटे की ये पूरी की पूरी कथा है। तो आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। आपने देखा प्रथम दिवस राम कथा का सिलेबस यहां लिख देते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी। विषय वस्तु किसकी? डे 1 की, ठीक। व्यासपीठ का पूजन, इसके पश्चात आरती, आरती के बाद मंगला चरण की व्याख्या आपको करनी है। क्या करना है? मंगला चरण की व्याख्या करनी है। फिर कथा प्रारंभ, कथा प्रारंभ होते ही संबोधन करना है। संबोधन किनका किनका करना है? इष्ट देव का करना है, ठीक है। उपस्थित देवताओं का, यज्ञमान का और श्रोताओं का विशेष तौर पर आपको करना चाहिए अभिवादन या संबोधन। इसके पश्चात आगे आइए, श्री रामचरितमानस का परिचय आपको बताना है। और आप एक काम और कर सकते हैं, जो इस 7वें नंबर पर है ना रामचरितमानस की रचना, इसको 6ठे नंबर पर कर लीजिए। कैसे? श्री रामचरितमानस का परिचय, इसके बाद रामचरितमानस की रचना कर दीजिएगा, वो ठीक रहेगा, क्रम से रहेगा तो अधिक बेहतर होगा, श्रोताओं को समझ में ठीक से आएगा। तो जब आप परिचय बताएं तो परिचय के साथ साथ आप ये बता दीजिए कि जिन रामचरितमानस को हम लोग पढ़ेंगे या जिन रामचरितमानस के आश्रय में रहकर या बैठकर हम कथा श्रवण करेंगे, उनकी रचना किस प्रकार हुई, आइए हम समझते हैं। तो रचना करिएगा। उसके पश्चात संत महिमा आपको बताना है, जिसमें संत श्री माधव दास जी की कथा आपको बतानी चाहिए। इसके पश्चात रामायण के कांडों का परिचय आपको देना चाहिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस की किस प्रकार वंदना हुई, रामायण की वंदना किस प्रकार हुई, उसके आपको बताना है। फिर इसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा गुरु वंदना की गई, उसका वर्णन आपको करना है। फिर रामचरितमानस के जो 4 घाटों का वर्णन किया गया है, उसका वर्णन आपको करना चाहिए सुंदर ढंग से। तत्पश्चात आप भरद्वाज जी का याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किस प्रकार पूछा गया, वो बताना चाहिए। इसके पश्चात भगवान शंकर सती जी के साथ एक बार त्रेता युग में कुंभज ऋषि के यहाँ पधारे थे, वह कथा आपको अपने श्रोताओं तक पहुंचानी चाहिए। इसके बाद आप सती जी का मोह राम जी को देखकर किस प्रकार हुआ कि बताओ, जो स्त्री के मोह में व्याकुल होकर के इधर उधर विचरण कर रहा है, वो नारायण कैसे हो सकता है, मेरे स्वामी इनको प्रणाम कैसे कर रहे हैं। इसके पश्चात जब इतना भारी मोह हुआ तो फिर क्या हुआ आपने देखा। इसके पश्चात आप विशेष तौर पर यह वर्णन करेंगे कि मोह के तुरंत बाद परीक्षा लिया गया, किनकी? श्री राम जी की परीक्षा ली गई। उसके पश्चात आप बताओगे कि जब परीक्षा ली गई तो भगवान भोलेनाथ ने संकल्प लिया कि एहि तन सती भेंट मुहि नहीं, अब इस शरीर के साथ मेरा और सती का मिलन नहीं संभव है। इसके पश्चात आपने देखा है कि भगवान भोलेनाथ को वैराग्य हुआ, दक्ष यज्ञ हुआ। दक्ष यज्ञ के बाद सती जी ने योगाग्नि के माध्यम से इस देह को नष्ट किया है। तत्पश्चात आपने यह समझा है कि अब विवाह होगा। विवाह जैसे ही हो गया भगवान शिव का माता पार्वती के साथ, तो उसी के बाद प्रथम दिवस की कथा का विश्राम हो जाता है। ये है प्रथम दिवस का पूरा सिलेबस। आप सुंदर ढंग से नोट डाउन करें, सुंदर ढंग से पढ़ें। यदि इसमें कोई आपको संशय हो, कोई डाउट हो, तो आप बेझिझक हमसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके सारे कमेंट्स मुझ तक आते हैं और मैं उस पर विशेष चिंतन करता हूं और मैं ये विचार करता हूं किस प्रकार से आपको और अच्छे से पढ़ाया जाए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाए। हम आपको पढ़ाने के लिए ही आते हैं, तो आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई संशय हो, तो आप बेझिझक मुझसे कह सकते हैं। बाकी यदि आपको कथाओं के नोट्स चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। भागवत कथा
श्री राम कथा, श्री हनुमंत कथा, शिव महापुराण, कोई भी नोट चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। बढ़िया ढंग से अध्ययन करें। जय जय श्री राधे श्याम।